हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अष्टावक्र गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे। इन सत्रों से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और निश्चित ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ये सत्र ला रहा है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। तो अभी तक हमने 58 सूत्र तक कर लिया था, 18वां अध्याय चल रहा है। आज हम 4 सूत्र लेने वाले हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है कि अष्टावक्र, उनको पता ही नहीं है, वो श्रीमद् भगवद गीता ही समझ रहे हैं, बट ये अष्टावक्र गीता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुखम आस्ते सुखम शेते सुखम आयाति याति च सुखम वक्ति सुखम भुक्ते व्यवहारे अपि शांत धी है। इसका अर्थ जानते हैं। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक खाता पीता है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। मनुष्य बाहर से जो भी व्यवहार कर रहा होता है वह सब उसके चित्त में चल रही हलचल का ही क्या कह रहे हैं कि जो हलचल चल रही होती है ना, उसी का प्रक्षेपण होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन। ओके। जिस व्यक्ति का चित्त अशांत होता है वह बैठने, आने जाने, बोलने एवं खाने पीने में भी अशांति की ही अनुभूति करता है। वह अपनी चित्त की व्याकुलता के कारण न सुखपूर्वक खा पी सकता है, ना ही सो सकता है, नींद तो उसे आती ही नहीं है, वह शांतिपूर्वक बैठ भी नहीं सकता है। आजकल के परिवेश में आप देख रहे हैं कि नींद की बहुत बड़ी समस्या है लोगों को। डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारे उनको चीज़ें हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक सशक्त माध्यम बन सकता है आपको इन सब विसंगतियों से दूर ले जाने के लिए, और आप एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकते हैं अध्यात्म से जुड़ करके। आगे जानते हैं क्या कह रहा है। नींद तो उसे आती ही नहीं, वह शांतिपूर्वक बैठ भी नहीं सकता है। बैठे बैठे हाथ पाँव को हिलाना, भोजन करते समय अन्य बातों को सोचना, चलते हुए इधर उधर देखना, पाँव पटक पटक कर चलाना, ठीक है, या चलना, बोलने में विचारों का तारतम्य न होना, यानी कि कुछ बोलते हैं, एक लाइन कुछ और बोलेंगे, एक लाइन कुछ और बोलेंगे, तो उनमें तारतम्यता नहीं होती, एक सिंक्रोनाइज वे में बोल नहीं पाते, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। इस तरह से उनका व्यवहार होता है, जो जिनका शांत चित्त नहीं होता है। ठीक है, आगे जानते हैं। पाँव पटक पटक कर चलना, बोलने में विचारों का तारतम्य न होना इत्यादि चित्त की व्याकुलता के ही लक्षण हैं। मनुष्य के बाह्य आचरण के द्वारा, उसकी आँखों के द्वारा तथा उसके चेहरे के हाव भाव के द्वारा उसके अंदर की हलचल को जाना जा सकता है। ऐसा मनुष्य सुखी नहीं कहलाता है। महर्षि कहते हैं कि जिसकी बुद्धि शांत हो गई है, ऐसे तत्वज्ञानी के समूचे व्यवहार से सुख की ही अभिव्यक्ति होती है। वह या अन्य कह रहे हैं, वह यह नहीं कहता है कि मैं सुखी हूँ। ठीक है, उसका उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना तथा सोना सब सुखपूर्वक होते हैं, जबकि अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता है। 60 सूत्र देखते हैं। स्वभावात् यस्य नैव आर्तिः लोकवत् व्यवहारिण महाहृद, यानी समुद्र के समान यहाँ पे बताया। ईव अशोभ्य गत क्लेशः सुशोभते। इसका अर्थ जानते हैं। जो तत्वज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी साधारण लोग की भांति व्यवहार नहीं करता है और महासमुद्र की भांति क्लेश रहित है, वही शोभता है, अर्थात शोभायमान होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि संसारी और ज्ञानी के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों ही संसार में निवास करते हुए समस्त प्रकार के कार्य तथा व्यवहार करते हैं, परंतु अज्ञानी के समस्त कार्य और व्यवहार अहंकार, वासनाओं तथा अपेक्षाओं के कारण होते हैं, जिससे वह दुख को ही प्राप्त होता है। जबकि इसके विपरीत ज्ञानी कर्म तथा व्यवहार करता हुआ भी उनके मतलब उनसे आसक्ति नहीं रखता है, उन्हें खेल की भांति मानकर करता है। क्योंकि वह कर्म को फल की आकांक्षा तथा अपेक्षाओं से रहित होकर करता है, इसलिए वह दुख को प्राप्त नहीं होता है।
महर्षि कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी मनुष्य महासमुद्र के समान शांत चित्त वाला होने से सुशोभित होता है और क्लेश रहित रहता है। अज्ञानी सांसारिक व्यवहारों को का भली भांति पालन करते हुए भी दुखी ही रहता है, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जन की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी दुख तथा क्लेश रहित रहता है। अधिक कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होगा ना वो ये सारे दुख क्लेश से मतलब ऊपर उठ चुका होता है, उससे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही बता रहे हैं, अधिक व्यवहार क्लेश का ही कारण बनता है, यानी जो अज्ञानी होता है वो क्लेश के साथ ही जीवन व्यतीत करता है। 61 सूत्र देखते हैं। निवृत्ति अपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते प्रवृत्ति अपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। इसका अर्थ जानते हैं। अज्ञानी अविवेकी की निवृत्ति दिखाई देते हुए भी वास्तव में प्रवृत्ति ही होती है, इसलिए उसका फल प्रवृत्ति से प्राप्त होने वाला ही होता है। बंधन, जबकि तत्वदर्शी प्रवृत्ति करता हुआ भी निवृत्ति के परिणाम स्वरूप आत्यांतिक सुख को, मोक्ष को ही प्राप्त करता है, उसकी वृत्ति फल प्रदायिनी होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूत्र में महर्षि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूढ़ मनुष्य चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर गृहस्थी, पत्नी पुत्र आदि को त्याग कर जंगलों में चला जाए, वहाँ चाहे हाथी घोड़ा, हीरे जवाहरात, महल इत्यादि का त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वह अपने बाल कटवा ले, चाहे तिलक लगा ले, परंतु जब तक उसमें अज्ञान बचा है, यानी मूर्खता है, अहंकार है, वासना है, भोगों में आसक्ति है, कुछ पाने की इच्छा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति ही है। उसने घर को छोड़कर आश्रम बना लिया, ठीक है, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्त हो गया, संसार की वासना का परित्याग कर स्वर्ग मोक्ष मुक्ति की नई इच्छा पकड़ ली, इसलिए वह भी निवृत्त के सदृश दिखाई देते हुए भी प्रवृत्त ही होता है। संसार के विवादों का त्याग करके आश्रम में नया उत्पाद शुरू कर देगा। संसार में सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए आश्रम में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा और ज़्यादा होने लगती है, इसलिए ऐसा मनुष्य निवृत्त नहीं होता है। इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना, अभिमान, आसक्ति इत्यादि नहीं है, वह संसार में रहते हुए भी निवृत्ति का फल प्राप्त कर लेता है। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की तराजू विषय नहीं अपितु आंतरिक वासना है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप इस सूत्र से क्या ले रहे हैं कि जितनी भी आपके जो आप कर्म कर रहे हैं वो बिना किसी इच्छा के ये मानकर चलें कि ईश्वर करा रहा है, हमें अपने सत्कर्म को करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। तो जो कर्म होगा ना आपका, वो क्या होगा, सत्कर्म होगा और आपको कोई परेशानी नहीं देगा। ठीक है, वहीं आप जहाँ लालच और ईर्ष्या ये सब अहंकार वश करेंगे कोई कर्म, तो निश्चित ही आपको दुख पहुँचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखते हैं 62। परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायः मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागतः। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। अविवेकी प्रायः घर परिवार सगे संबंधियों के संदर्भ में वैराग की बात करता है, परंतु जिसका अपने शरीर का अहंकार समाप्त हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञानी हेतु कहाँ राग और कहाँ वैराग, यानी कि जिसका अहंकार समाप्त हो गया तो कहाँ राग और कहाँ वैराग, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही वो क्या हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह आदि का त्याग कर देना वैराग्य नहीं होता है, परंतु अज्ञानी मनुष्य धन संपदा, घर गृहस्थी, राज्य महल, ठीक है, इत्यादि को त्याग देना ही वैराग्य समझता है। वे किसी भी त्याग का मूल्यांकन घर परिवार आदि से ही करते हैं कि उसने कितना छोड़ा है, परंतु यदि प्राप्त करने की इच्छा से कुछ त्याग किया जाता है तो वह न त्याग कहलाता है और ना ही वैराग्य कहलाता है। यानी यहाँ बता रहे हैं कि अगर
आप कोई चीज़ का त्याग कर रहे हैं और ये जान के कर रहे हैं कि कुछ बड़ा मिलेगा, वो त्याग कहाँ हुआ, ठीक है, वो वैराग्य कहाँ हुआ, यही बता रहे हैं, ठीक है। किसी की इच्छा को ना होते हुए जब कोई त्याग होता है, वो असल में श्रेष्ठ त्याग माना गया, वो वही रियल त्याग है, ठीक है। यदि कोई 1,000 रुपये प्राप्त करने की इच्छा से 100 रुपये रिश्वत दे देता है, या 5 रुपया मंदिर में चढ़ा देता है, या गरीबों को दान कर देता है, तो वह ना त्याग है और ना ही वैराग्य, वह सिर्फ स्वार्थ है, ठीक है। कामना और अधिक प्राप्त करने की प्यास होती है। ज़्यादा प्राप्त करने है तो थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, ऐसा तो ज़्यादातर अज्ञानी लोग ही करते हैं। सोने को दुगुना करने के लोभवश कितने लोग अपने सोने के गहनों का त्याग कर देते हैं। यह मात्र अज्ञानता का लक्षण है, ठीक है, त्याग तथा वैराग्य का नहीं। राग एवं वैराग्य दोनों ही अज्ञान हैं। यहाँ पे राग और वैराग्य को दोनों को अज्ञान बताया है, ठीक है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य जो आत्मा में विचरण करने वाला है, उसकी संपूर्ण सांसारिक आशाएं समाप्त हो जाती हैं और संसार और उसकी संपत्ति सुख आदि को तुच्छ, नश्वर तथा क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह न रागी है और ना विरागी, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। वह घर परिवार आदि को पाप नहीं मानता है। वह यथास्थिति सुख के साथ रहता है। धन संपदा का होना सांसारिक का लक्षण नहीं है, ना उनका त्याग कर देना वैरागी होने का लक्षण होता है। यह मूर्खों की दृष्टि होती है, ज्ञानी की नहीं। राग तथा विराग दोनों वासना के कारण होते हैं और वासना की उपस्थिति में ना ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना ही मुक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जनक का उदाहरण लीजिए कि वो एक राज्य को भी चला रहे थे और इस प्रकार के ज्ञान के प्रति उनकी आसक्ति थी, और वो ऐसा कहा जाता है, उन्हें देह में रहते हुए भी उन्हें विदेही कहा गया, ठीक है, यानी कि देह रहित। उनको इस देह से यानी अहंकार कुछ भी नहीं था, उनके अंदर ज्ञान के प्रति एक लालसा थी, तभी उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के साथ संवाद किया था, उनसे जाना था कि वास्तव में ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, ठीक है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए वो सारा चीज़ करते हुए भी यानी राजपाट करते हुए भी वैरागी थे, ऐसा कहा जाता है उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो संवाद है राजा जनक का और अष्टावक्र जी का, वही अष्टावक्र गीता है, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि आप क्या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रही हैं। नहीं, मैं श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अष्टावक्र गीता जो मैंने जाना है वो मैं बता रही हूँ। और किन्हीं लोगों को ये भी लग रहा है कि ये एक बचपना नहीं है, आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो सबकी दृष्टि पे भी डिपेंड करता है कि कोई किस प्रकार की दृष्टि रखता है और किस प्रकार सामने वाले को ऑब्ज़र्व करता है या उसको परसीव करता है। तो ये जान लीजिए कि ये अष्टावक्र गीता है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ, अध्यात्म से जुड़ते रहिए, सतमार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।